हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो, जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष बंसल और आज इस शो का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। और समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का शो। दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का जर्नलिस्ट करण थापर को इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में सत्यपाल साहब ने सरकार और देश के प्रधानमंत्री पर भी आर्टिकल 370, पुलवामा टैक्स, करप्शन, अदानी सबसे रिलेटेड बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। ये एक्यूजेशंस इतने बड़े हैं कि एक बार तो करण थापर ने खुद पूछ लिया कि आपको पता है ना, ये बात सरकार भी सुनेगी, प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचेगी। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ताकत मैं खुद ही रात में, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों बाद अब सत्यपाल मलिक जी को सीबीआई ने इंटरव्यू के लिए नहीं, पूछताछ के लिए बुला लिया है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगली न्यूज कम कंट्रोवर्सी है बॉर्नवीटा को लेकर। देखो यार, बचपन में दूध में कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, बूस्ट सबने कुछ ना कुछ डालकर पिया है और इसके लिए माँ बाप भी बच्चों को मना नहीं करते, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि ठीक है यार, इस बहाने बच्चा दूध तो पी रहा है, और दूसरा कारण ये है कि जनरली इन सबको एक हेल्थ ड्रिंक की तरह दिखाया जाता है। मानो अगर बच्चे ने ये नहीं पिया तो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, उसकी हाइट कभी बढ़ेगी ही नहीं। बढ़ाऊं, कितना मजा आएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बॉर्नवीटा पियेंगे। अब रिसेंटली एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर रेवंत हेमंत सिक्का ने, जिसका फूड फार्मर के नाम से अकाउंट है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें बॉर्नवीटा के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में रेवंत ने 3 बड़े क्लेम किए हैं। सबसे पहला क्लेम ये है कि इसमें शुगर का कंटेंट जरूरत से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज तक हो सकती है। दूसरा क्लेम ये है कि इसमें कोको सॉलिड्स और कैरेमल होता है, जो कि बेसिकली चॉकलेट होता है। और तीसरा ये है कि इसमें एक तरह का कलर होता है जिससे एक्चुअली कैंसर हो सकता है। इनफैक्ट ये बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने की जगह और घटाता है। यहाँ तक कि भाई ने अपनी वीडियो में ये तक कह डाला कि जहाँ बॉर्नवीटा की टैग लाइन है तैयारी जीत की, उन्हें से चेंज करके कर देना चाहिए तैयारी डायबिटीज की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब नोट करने वाली बात यह है कि रेवंत ने इन क्लेम्स को किसी भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ बैक नहीं किया था, जिसकी वजह से बॉर्नवीटा ने इन पर डिफेमेशन यानी कि मानहानि और लोगों में गलत जानकारी फैलाने का केस कर दिया, जिसके कुछ ही समय बाद फूड फार्मर को ये वीडियो डिलीट करनी पड़ी। अच्छा, वीडियो डिलीट होने से पहले ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी और इसे 12 मिलियन लोग देख चुके थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जैसे कि माधवन, परेश रावल और कीर्ति आजाद तक इसे लाइक और शेयर कर चुके थे। अब सवाल आता है कि इन दोनों में से सही कौन है, कंपनी या फिर इन्फ्लुएंसर? देखिए, ये तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो बॉर्नवीटा के पैकेट पर यह क्लियरली मेंशन्ड है कि उनकी हर सर्विंग में 7.5 ग्राम शुगर होती है, यानी कि लगभग 1.5 चम्मच। अच्छा, एक बच्चे को पूरे दिन में 6 चम्मच शुगर रिकमेंड की जाती है। मतलब अगर वो पूरे दिन में 2 ग्लास बॉर्नवीटा का दूध पी ले तो उसका चीनी का आधा कोटा तो सिर्फ इससे ही पूरा हो गया। अब हालांकि बॉर्नवीटा ने क्लेम किया है कि इनके प्रोडक्ट में साइंटिफिकली जो जितना होना चाहिए उतना ही है, पर कई एक्सपर्ट्स जो इन्फ्लुएंसर के सपोर्ट में भी आए, उनका कहना है कि ये क्लेम पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए, ऐसे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि जब मैगी को बैन कर दिया था, लोगों को कोका कोला के बारे में पता चला कि इसमें आधा पानी और आधी चीनी होती है। तो मतलब बड़ी बड़ी एमएनसीज अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से मार्केट करके लोगों को बेवकूफ बनाती रहती हैं। पर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना ओपिनियन बनाना है तो किसी रील को देखकर नहीं, बल्कि उसके पैकेट को खुद पढ़कर और समझकर बनाइए। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई मेडिकल जानकारी चाहिए तो किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली आपकी हेल्थ सिर्फ आपके हाथों में है। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द शो, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां छोटी बड़ी कड़क मसालेदार खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की बैठक शुरू हो, यार थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज कर दो यार। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इंडिया में फाइनली एक नहीं बल्कि दो एप्पल के स्टोर्स खुल चुके हैं। सबसे पहला है मुंबई के BKC में। ये जो गाली दे रहा है कोई। अबे गाली नहीं दे रहा, BKC मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है राजधानी दिल्ली में साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में। इन स्टोर्स को इनॉग्रेट करने एप्पल के CEO टिम कुक खुद इंडिया आए थे, जिसके दौरान वो कई सेलिब्रिटीज जैसे कि माधुरी दीक्षित, AR रहमान, रवीना टंडन और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले। अच्छा, इसी बीच कुक की एक फोटो वायरल हुई जहाँ वो माधुरी दीक्षित के साथ बैठ के मुंबई का फेमस वड़ा पाव खा रहे हैं। और एज यूजुअल ट्विटर पे लोग इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने इस पे एक से एक कमेंट किए। तन्मय भट्ट ने कमेंट किया, इफ नोबडी sang कुक 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 while this was happening, then I don't know what the point of anything is। गजब भाई गजब। पर्व सिंह ने लिखा, नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी नोन एज आई पाव।
यार फिर तो बड़ा पाव भी औकात से बाहर हो जाएगा यार। ज़िडिनचेंको ने ट्वीट किया, टिम विच आईफोन्स डू यू ओन? माधुरी आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब लोगों की क्रिएटिविटी अलग लेवल है भाई साहब। एक फोटो पर शिखर सागर ने लिखा, द पिक्चर दैट अप्रूव्स दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये वाला मेरा फेवरेट है यार। अगली खबर है सीधा नॉर्थ ईस्ट से। रिसेंटली एक गुरुग्राम बेस्ड इंस्टीट्यूट की स्टडी में पाया गया कि मिजोरम इंडिया की हैप्पीएस्ट स्टेट है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए इस रिपोर्ट में 6 अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर किए गए हैं। फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, काम से रिलेटेड इश्यूज, सोशल इश्यूज, रिलीजन, कोविड-19 का लोगों की हैप्पीनेस पर असर और फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सफलता को हासिल करने में वहाँ की यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मुश्किल समय में भी अपनी एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। कुछ सीखो इनसे, तुम्हारी तरह नहीं कि किताब के अंदर रख के गर्लफ्रेंड से चैटें चल रही हैं। इनफैक्ट केरला के बाद मिजोरम इंडिया की दूसरी स्टेट है जिसने 100% लिटरेसी अचीव की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिजो कम्युनिटी का हर बच्चा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, कम उम्र से ही काम करना शुरू कर देता है। बेसिकली यहाँ पर 16-17 साल की उम्र से हर बच्चा नौकरी करना शुरू कर देता है और इसका एक मेजर कारण ये है कि यहाँ पर लड़का या फिर लड़की में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता और इसके साथ ही कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। इस स्टडी के लिए वहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात की गई, जिसमें एक बच्चे ने बताया कि हमारे टीचर्स हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हम उनसे कुछ भी पूछने में घबराते या शर्माते बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर बच्चों पर पेरेंटल प्रेशर भी काफ़ी कम रहता है। देखा, मुझे कह रहे थे ना सारे दिन पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले, नहीं पढ़ना, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। अब बताओ। यानी कि जाहिर सी बात है कि इंडिया की बाकी स्टेट्स भी मिजोरम का एग्जाम्पल लेकर अपने एरिया में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। अच्छा यार, देश के नाम से याद आया कि हम इंडियंस अक्सर जो करना होता है वो तो करते ही हैं, पर जो नहीं करना वो और भी जल्दी करते हैं। हैविंग सेड दैट, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, जिसमें पाया गया है कि इंडिया ऑफिशियली चाइना को सरपास करके दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन 142.57 करोड़ है और वहीं इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़, यानी कि चाइना से 29 लाख ज्यादा। इनफैक्ट ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब चाइना को किसी देश ने पॉपुलेशन के मामले में पिछाड़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के पास ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, जो कि देश की तरक्की के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इसकी मदद से देश को एक लंबे समय तक लेबर की भी दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ये इंडिया को बाकी इकोनॉमीज की हलचल से भी बचाएगा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के हिसाब से 3 करोड़ की आबादी के साथ दिल्ली इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, फॉलोड बाय मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। इनफैक्ट दिल्ली अगर एक कंट्री होती तो दुनिया की 50th सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कहलाती। यार दिल्ली वालों, थोड़ा थम जाओ यार, कैसे ही करके मानोगे मतलब। इस शो का अगला सेक्शन है अतरंगी खबरों का, क्योंकि इंडिया में हर घंटे के, हर मिनट की, हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है रे। अच्छा यार, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, 1 मिनट लगेगा, कर दो ना, प्लीज़ कर दो। दोस्तों, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आपको सुहास का कैरेक्टर तो याद ही होगा, बेसिकली जिसकी करीना कपूर के कैरेक्टर पिया से शादी होने वाली थी। उस गधे से कभी शादी मत करिएगा। इस फिल्म में सुहास को एक मटेरियलिस्टिक आदमी की तरह दिखाया गया है जो हर समय अपनी चीजों का प्राइस शो ऑफ करता रहता है। मेरी 1.5 लाख की शेरवानी। बेसिकली इसको एक आदमी कम चलता फिरता प्राइस टैग ज्यादा दिखाया गया है। पर रिसेंटली ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां एक यूजर आर्यांश ने सुहास के साथ हमदर्दी जताते हुए लोगों को उसकी एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश की है। सुहास, मैं बचपन में तुम पर हंसा करता था, पर जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि तुम एक अच्छे आदमी थे। एक 4 लाख की घड़ी खोना जिसके लिए तुमने बेहिसाब मेहनत की हो, किसी को भी पागल कर देगा। अब मुझे एहसास हुआ कि $400 के जूते गंदे होना कैसा लगता है। यार देखो, पहली बात तो जूते $300 के थे। $300 के शूज है, पुदीने की आई नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल। अच्छा, लोगों ने भी इसके सपोर्ट में अपने विचार लिख डाले। कल्याण कुमार ने लिखा, वी ऑल हैव अ सुहास इन अस, जिस पे आर्यांश ने जवाब दिया, व्हेन वी ड्रॉप आवर फोन फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द प्राइस ऑफ दैट फोन। हाँ यार, बात तो सही है वैसे। नैना बोराड ने कहा, बट ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट मनी Was not funny. letting others feel only he has achieved everything Was not funny. making his girl not wear her mother's watch Was not funny. the lesson was to be grounded।
देखो यार, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सुहास को इस फिल्म में इस तरह कॉमेडी इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखाया गया था। पर यह बात भी फैक्ट है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, अगर लोगों के सामने इस तरह प्राइस टैग बन के घूमोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको पसंद नहीं करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हैविंग सेड दैट, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की तरफ। आजकल डेटिंग ऐप्स को लोग सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई इस पर जॉब ढूंढ रहा है, कोई घर ढूंढ रहा है, कोई सीधा घर की बहू ढूंढ रहा है। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। रिसेंटली एक आदमी की टिंडर प्रोफाइल वायरल हुई, जहां उसने अबाउट मी के सेक्शन को अपनी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल ही बना डाला। भाई ने टिंडर की बायो में 10th के मार्क्स से लेकर जेई की रैंक तक और ग्रेजुएशन से लेकर नौकरी तक सब लिख डाला। मतलब जहां लोग अपनी पसंद नापसंद हॉबीज वगैरह लिखते हैं, इन्होंने अपना पूरा रेज्यूमे ही अपलोड कर दिया। क्या बोला तूने? बस घर वाले क्या करते हैं ये और लिखना था, वरना तो यही प्रोफाइल भारत मैट्रिमोनी पे भी चल जाती। और क्या पता प्रोफाइल में IIT देख के रिश्ते आने भी शुरू हो गए हों। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये जानबूझकर हुआ है गलती से ये तो नहीं पता, पर ट्विटर पर इसके लोगों ने पूरे मजे लिए। एक यूजर ने लिखा, लाइफ इज मोर देन अ मार्कशीट, इवन ऑन लिंक्डइन एंड स्पेशली ऑन टिंडर। वाह, क्या बात कही है मैडम। माइकी ने लिखा, इतना सब करके भी इन्फोसिस ही जाना था। भाई साहब, आप खुद गूगल में जो इतना ज्ञान पेल रहे हैं, और वैसे भी इन्फोसिस में सबका 3.5 का पैकेज नहीं होता। द विशाल ने कमेंट करा, 10th में कम है, कृपा वहीं रुकी हुई है। निर्मल बाबा, रियल आईडी से आओ। यार वैसे टिंडर पे तो काफी टाइम से अपना भी मैच नहीं आया, ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्या पता बात बन जाए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, इस समाचार के साथ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ सेकंड एपिसोड ऑफ चाय टपरी शो। और अगर आप यहां तक आए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ना यार। और अगर मुझसे हफ्ते की कोई बड़ी खबर मिस हो गई हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।